आज किसान सम्मेलन है, चारों तरफ आपका ही आपका माहौल दिख रहा है, क्या क्या लग रहा है आपको? देखिए, देश का जवान, देश का किसान जो स्वाभिमान के साथ में एक तरफ देश की सीमा की रक्षा के लिए काम करता है, देश के इरादों को हौसला प्रदान करते हुए देश को ऊंचाई प्रदान करता है, मेहनत करके देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाता है, और देश का किसान जो देश का पेट पालने के लिए जमीन का सीना फाड़ करके अनाज पैदा करता है, वो सब मोदी के साथ में अपना सीधा जुड़ाव महसूस करता है। मोदी जो साधारण परिवार से आता है, मोदी जो ओबीसी से आता है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मोदी का अपमान करने में कभी कहीं कोई कसर नहीं रखी। कभी मणिशंकर अय्यर अपमान करते हैं, कभी उनकी जातिगत टिप्पणी करके राहुल गांधी अपमान करते हैं, कभी कांग्रेस के कुछ और नेता अपमान करते हैं। अब पहले तो सूप ही बोलता था, आजकल तो छलनियां भी बोलने लगी है कि चाय का वाले का बेटा जो है देश भर में बकवास करता है। अब ये इसका जवाब जो है किसान और ओबीसी समाज के लोग निश्चित रूप से देंगे। आज थोड़े दिन देखा है एससी वर्ग का बहुत बड़ा सम्मेलन, जिसको कांग्रेस अपना वोट बैंक समझती थी, अब लगता है गजल सिंह का जादू पे चल गया है और वो पूरी तरह भाजपा के साथ आ गए। क्या लग रहा है? देखिए, देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही समाजों में विभेद करके बांटने की राजनीति के चलते हुए उनको डरा करके उनको एक वोट बैंक के रूप में हमेशा उपयोग किया है। न सत्ता में उनकी भागीदारी होने दी, न संगठन में उनकी भागीदारी होने दी। देश में पहली बार देश का अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति मोदी जी के द्वारा गरीब कल्याण की चलाई गई योजनाओं के चलते हुए मोदी उनका खैरख्वाह है, मोदी उनका गारंटर है, ये भावना उनमें उत्पन्न हुई है। और देश का अनुसूचित जनजाति वर्ग बहुत तेज गति के साथ में देश भर में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुट रहा है। ये मोदी था जिसने देश में जब पहली बार अवसर मिला तब अनुसूचित जाति और ठेठ अनुसूचित जाति के व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाने का अवसर दिया। जब दूसरी बार अवसर मिला तो उड़ीसा के सुदूर गांव में एक वनवासी परिवार में पैदा हुई महिला को, जो उसने संघर्षों से साथ में जी करके अपना जीवन का स्तर बढ़ाया था, उसको देश की राष्ट्रपति बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। ये मोदी था जिसने बाबा साहब अंबेडकर के साथ में जुड़े हुए हर एक ऐसे ऐतिहासिक विषय को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया। मोदी ने देश के गरीबों का और देश के पिछड़े वर्ग के लोगों का स्वाभिमान बढ़ा करके उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का काम किया है, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मोदी जी का जादू जो है आज चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग का हो, अनुसूचित जनजाति का वर्ग का हो, या देश के किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उन सब के सिर पर चढ़ के बोल रहा है। एक छोटा सा अंतिम सवाल, सभी लोग हैं जो सांसद बनते हैं, लोगों को साहब कहते हैं, या आप तो मंत्री बन गए, बड़े मंत्री बन गए, फिर भी प्यार से लोगों को गजूबना कहते हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं तो चाहता नहीं हूँ कि जीवन जीते तो मुझे ऐसा ही कहते रहे लोग। मेरा इन सब के साथ में दिल का रिश्ता है, मेरा इन सब के साथ में दिल का रिश्ता है, मेरा इनके साथ में प्रेम का रिश्ता है। हमारा रिश्ता केवल मतदाता और नेता का नहीं है, हम पारिवारिक पृष्ठभूमि से काम करने वाले, परिवार के भाव से रहने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सब कार्यकर्ता जब एक साथ बैठते हैं तो हम सब कार्यकर्ता भाव से रहते हैं और हमारे संबंध सहजता से और स्नेह से परिपूरित। ये थे हमारे साथ गजल सिंह चौहान, बात की उन्होंने कहा कि हमारा जो कार्यकर्ता है वही हमारा परिवार है और हम परिवार के साथ रहते हैं। साथ ही उन्होंने जो नरेंद्र मोदी को लेकर एससी वर्ग की बात की वो काफी अहम निकल कर सामने आई। कैंपस साथी राजेश संघानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत फलोदी।